Good evening, everybody, and Jai Jinendra. Jai Jinendra. My name is Komal Shah, and I am from Nairobi, Kenya. I am part of Veer Kund Kund Kahan Jain Youth Association. I'm very happy to announce with you that Veer Kund Kund Kahan Jain Youth Association is the biggest Digambar Jain Institute in Africa in just 2 years. Thanks to all of you for your viewership, your kindness, and always being there with us. Thank you very much. Tonight, we will be speaking on Panchastikai Sangraha Shastra, which has been written by Kund Kund Acharya 2000 years ago. We have speakers from all across the world, and our evaluator is going to be Dr. Praveen Shastriji from India, from Rajasthan. He's a very well-known speaker who has spoken on various topics and is extremely famous for his excellent delivery and very easy way to make the audience understand what he wishes to say. He will brief us on what Panchastikai Shastra actually consists of, and then we will start with the speakathon. I now invite Dr. Praveen Kumar Shastri to share with us the meaning of Panchastikai and what it consists of. Over to you, Panditji. Inde sadvandiyalam tihuvan hid madhur sadvakalam antatid gunanam ramojinanam jid bhavanam. आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम कृति जिसका नाम है पंचास्तिकाय संग्रह। आज इस पंचास्तिकाय संग्रह पर बहुत ही मार्मिक चर्चा यहाँ अनेक वक्ताओं के द्वारा होने जा रही है। उस चर्चा का लाभ हम लेंगे ही, लेकिन पहले हम सामान्य रूप से आचार्य कुंद कुंद और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ पंचास्तिकाय संग्रह का सामान्य भाव जानने का प्रयास करेंगे। आचार्य कुंद कुंद देव आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हमारी इस दिगंबर परंपरा के मूर्धन्य आचार्य हुए हैं, जिनको जब हम मंगलाचरण पढ़ते हैं तो हमारी शासन परंपरा में भगवान महावीर, गौतम गणधर और उसके बाद आचार्य कुंद कुंद को याद किया जाता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सबसे पहले हम भगवान महावीर स्वामी को याद करते हैं, क्योंकि उनका वर्तमान में शासन चल रहा है। नंबर 2 पर हम याद करते हैं गुरु गौतम गणधर को, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि आचार्य अपने गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम गणधर ही झेल सके। जब तक वे नहीं थे तब तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, और उनकी उपस्थिति होने पर ही उनकी दिव्य ध्वनि खिलना चालू हुई। इसलिए गौतम स्वामी को याद करते हैं। और उसके बाद यदि दिगंबर आमनाय में किसी का सर्वोच्च रूप में सर्वसम्मत यदि नाम लिया जाता है तो वह नाम है आचार्य कुंद कुंद देव का, जिनको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रतिदिन वंदन करते हैं। क्योंकि हमें उनके मार्ग पर चलना है। उन्होंने जो हमें वस्तु का स्वरूप बताया है, उस वस्तु स्वरूप को समझकर हमें आगे बढ़ना है। ऐसे आचार्य कुंद कुंद जिनकी आमनाएं चल रही है, जिनकी परंपरा में हम हैं और उन जैसा ही बनने का हमारा भाव है, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव ने इस पंचम काल में भी भव्य जीवों के लिए उपकारी, आत्म तत्व को बताने वाला, सुख का मार्ग बताने वाला, एक नहीं दो नहीं
ऐसे 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे, जिनमें 5 परमागम उनके अति प्रसिद्ध हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तो वर्तमान में अभी समय सारणी ग्रंथ, फिर प्रवचन सारणी, पंचास्तिकाय, नियम सारणी ग्रंथ और अष्टपाहुड़। ऐसे 5 परमागम अति प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक ग्रंथ पंचास्तिकाय ग्रंथ, जिस पर हमें चर्चा करना है, नाम है पंचास्तिकाय, नाम ही है उसका पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय का मतलब पंच माने 5 और अस्तिकाय, अस्तिकाय का मतलब होता है अस्ति प्लस काय, उससे बन जाता है अस्तिकाय। ये अस्तिकाय 5 होते हैं, 5 अस्तिकाय होते हैं। हमने 6 द्रव्यों के नाम सभी ने सुने हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्यों के नाम सुने हैं। उन 6 द्रव्यों में 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कहा। ये अस्तिकाय का मतलब क्या होता है? अस्ति का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, उसकी सत्ता होना। और दूसरे नंबर पर है काय। काय का मतलब होता है बहुप्रदेशी पना, माने जिन द्रव्यों का एग्जिस्टेंस भी हो और बहुप्रदेश हो, बहुत सारे प्रदेश हो। बहुत सारे का मतलब एक ना हो, बस 2, 3 आदि ऐसे बहुत प्रदेश हों, उसे काय कहते हैं। तो इस तरह से अस्ति और काय ऐसा मिलाकर अस्तिकाय बनता है। तो इन 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाय हैं। पहला जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय, जीव अस्थि भी है और काय भी है, क्योंकि जीव का एग्जिस्टेंस है, लिविंग बीइंग है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है, इसलिए वह अस्थि है और वह काय भी है। क्यों? क्योंकि वह बहुप्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए उसे कहते हैं जीवास्तिकाय। दूसरे नंबर पर आता है पुद्गल। पुद्गल, यह पुद्गल भी पुद्गल अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, ये भी अस्तिकाय है। क्यों है अस्तिकाय? क्योंकि अस्थि मतलब है उसका एग्जिस्टेंस है, और दूसरा है काय, बहुप्रदेशी है, कोई कह सकता। दूसरा है काय, बहुप्रदेशी है, कोई कह सकता है हमने तो ऐसा पढ़ा है या सुना है कि वह तो एक प्रदेशी है। यदि पुद्गल परमाणु को यदि हम देखते हैं तब तो वह एक प्रदेशी है, लेकिन उस परमाणु में स्निग्ध रूक्ष गुण होने से उसमें स्कंद रूप परिणमन करने की शक्ति होती है, और स्कंद रूप होकर वह बहुप्रदेशी हो जाता है। माने 2 परमाणु मिलकर 2 परमाणु का स्कंद बन जाता है, 3 परमाणु मिलकर 3 परमाणु का स्कंद हो जाता है। ऐसे ही पूरे संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं से मिलकर ऐसा स्कंद बनता है। इसलिए शक्ति अपेक्षा से पुद्गल को भी उपचार से अस्तिकाय कहा गया है, क्योंकि वह भी बहुप्रदेशी हो जाता है। तो जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। नंबर 3 धर्मास्तिकाय। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य यह भी अस्तिकाय है, क्योंकि अस्ति माने है, और काय क्यों है? क्योंकि उसके भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, इसलिए धर्मास्तिकाय। अधर्म द्रव्य भी अस्तिकाय है। क्यों? क्योंकि अस्थि मतलब वह है, उसका एग्जिस्टेंस है, और काय इसलिए है क्योंकि वह भी असंख्यात प्रदेशी है, बहुत प्रदेश हैं उसके। अगला नंबर आता है आकाश द्रव्य का। आकाश द्रव्य, उसका भी अस्तित्व है, इसलिए अस्थि है, और काय क्यों है? क्योंकि वह भी बहुप्रदेशी है। कितने प्रदेश वाला है? आकाश अनंत प्रदेश वाला है, इसीलिए बहुत प्रदेश होने से उसे भी अस्तिकाय कहते हैं। 5 हो गए अस्तिकाय।
अब एक और बचा, कौन सा? काल द्रव्य। काल द्रव्य चूंकि अस्थि तो है, मीन्स उसका एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन वह काय नहीं है। काय नहीं है, क्यों नहीं है काय? क्योंकि उसमें बहुत प्रदेश नहीं होते, एक प्रदेशी ही होता है, और एक प्रदेशी होने के कारण से उसको कायवान नहीं कहा, इसलिए वह अस्थि काय में नहीं आता। तो इस तरह से 5 द्रव्य अस्थि काय रूप हैं, और ऐसे पांचों द्रव्यों की मुख्यता से चर्चा इस ग्रंथ में होने वाली है। चूंकि इसमें एक षड द्रव्य पंचास्थि का अधिकार है, उसमें 6 द्रव्यों की भी चर्चा होगी, माने काल द्रव्य को भी लिया जाएगा, लेकिन मुख्यता से 5 द्रव्यों की विशेष चर्चा होना है ऐसे इस पंचास्थि का ग्रंथ में। इसमें 175 इतनी तो गाथाएं हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने लगभग आचार्य कुंद कुंद के 1000 वर्ष बाद हुए आचार्य अमृतचंद्र देव, उन्होंने इस पर समय व्याख्या टीका लिखी। फिर उनके बाद लगभग 300 वर्ष बाद हुए आचार्य जयसेन, जिन्होंने तात्पर्य वृत्ति संस्कृत टीका लिखी। ऐसे टीकाकार इसके अलावा और भी अनेक विद्वान हुए हैं जिन्होंने पंचास्थि का ग्रंथ पर अपनी कलम चलाई है। और फिर अब हम और आप जैसे आ गए कि उसी पंचास्थि का ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, एक दूसरे को इसकी गाथाओं का खुलासा कर रहे हैं, विषय वस्तु बताने वाले हैं, और उसका लाभ लेकर मूल प्रयोजन तो यही है कि हम सभी इन सभी अस्थिकाय को और द्रव्यों को समझकर अपने आत्मा को समझें और अपना कल्याण करें, ऐसी भावना ही इसमें मुख्य है। इतनी बात करते हुए अब हम यहाँ पर ही मैं अपनी तरफ से पूरा करता हूँ। शेष चर्चा आगे वक्ताओं की यहाँ पर होगी, यहाँ पर ही पूरा करते हैं। सभी को जय। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण। ओके, कोमल जी आप। Komal ji, you're muted. Oh, sorry. Okay, thank you, Dr. Praveenji. I now call upon our Master of Ceremony for the evening, Mr. Dinesh Kumar Jain, who is from Thailand, and it is my honor to introduce him. He has been residing in Bangkok for the last approximately 30 years with his wife and 2 daughters. His wife is called Rupali Jain. He's been in the jewelry business, and he's proud to be part of the Jain community. And he's originally from Madhya Pradesh, Sanawat. Thank you, Mr. Dinesh Kumar from Thailand, for agreeing to be the Master of Ceremony. And I now hand over to you. Kindly start the program. धन्यवाद कोमल जी। जय जिनेन, सादर जय जिनेन टू ऑल। मैं दिनेश जैन, बैंकॉक थाईलैंड से। सादर जय जिनेंद्र। मैं रूपाली, बैंकॉक से। सभी को जय जिनेंद्र। आज के हमारे पंचास्थि काय संगोष्ठी में सर्वप्रथम हमारे वक्ता हैं पिंकेश जैन, जो गाथा 152 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये गाथा अभी आपको रूपाली जी बोलेगी। दृग ज्ञानति परिपूर्ण ने पर द्रव्य विरहित ध्यान जे, ये ते निर्जरानो हेतु थाय स्वभाव परिणत साधुने। जय जैन। पिंकेश जी जैन कनाडा से गाथा 152 के बारे में चर्चा करेंगे। पिंकेश जी सनावद नगर से, जो सिद्धरकुट तीर्थ क्षेत्र के पास में स्थित है, वहाँ की बहुत ही धार्मिक परिवार से, जो कि धर्मज परिवार के नाम से जाना जाता है, वहाँ से है। और ये कनाडा के ब्रैम्पटन में अपनी पत्नी अनामिका के साथ में पाठशाला, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
पाठशाला भी चलाते हैं। तो पिंकेश जी, अब आप बताइए इस गाथा के बारे में। अनम्यूट करो। हेलो होस्ट। कोमल जी, अनम्यूट कीजिए हाँ उनको। हाँ, मैंने 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 इधर से मैंने कर दिया है, मैंने कर दिया है हो गया, अनम्यूट। हो गया। हाँ। ओके, थैंक यू। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य दर्शन ज्ञान चारित्र यही मूलभूत है, सो आत्मा की ओर दृष्टि यही सुख रूप है। स्व आत्मा की ओर दृष्टि यही सुख रूप है। स्व आत्मा की ओर दृष्टि, इसको हम ध्यान भी कह सकते हैं, और ध्यान ही सुख रूप है, और ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसी बातें जो है 152 नंबर की गाथा में श्री पंचाष्टिकाय आगम में बताई है। किसी भी गाथा को समझने से पहले या शास्त्र का अध्ययन करने से पहले ये बात का जानना आवश्यक है कि गाथा में जो बातें बताई हैं या शास्त्र में जो बातें बताई हैं, आचार्य जी ने उन बातों का सीक्वेंस क्या रखा है। पहले तो पंचाष्टिकाय आगम में जितनी भी गाथाएं हैं 173 या 174, उन्हें प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय शुद्ध स्कंद में डिवाइड किया है। और प्रथम शुद्ध स्कंद में 6 द्रव्यों की अपेक्षा से स्वरूप समझाकर मोक्ष मार्ग की बात बताई है, और द्वितीय शुद्ध स्कंद में भी 9 पदार्थों का स्वरूप समझाकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित होने की बात समझाई है। अब इसमें 105 नंबर से 173 गाथाएं जो हैं वो द्वितीय शुद्ध स्कंद के अंदर आती है, जिसमें से 105 से लेकर 149 गाथा ये जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा एवं पुण्य एवं पाप, इन पदार्थों की अपेक्षा से चर्चा करते हैं। 150 से लेकर 153 नंबर की गाथा मोक्ष पदार्थ की अपेक्षा से चर्चा आती है। 150 से 151 गाथा भाव कर्म और द्रव्य कर्म नष्ट होने पर आश्रव भाव का अभाव और उसके हेतुभूत संवरपना प्रकट होना, इन बातों का वर्णन आता है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब 152 नंबर की गाथा पर चर्चा आएगी तो हम जो है पुरानी गाथाओं का जो वर्णन है उससे हम लिंक कर सकते हैं। तो 152 नंबर की गाथा में निर्जरा के निमित्त रूप से आत्मदशा का वर्णन और उसकी चर्चा आई है। निर्जरा के निमित्त रूप से ध्यान को ही मुख्यता से मोक्ष प्राप्ति का एक प्रकार बताया है। इसे इस प्रकार समझते हैं, द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, और भाव कर्म अर्थात मोह राग द्वेष रूपी परिणाम। द्रव्य कर्म का जब अभाव होता है अर्थात ज्ञानावर्णादि आदि कर्मों का जब अभाव होता है तो उसका नाम है द्रव्य कर्म मोक्ष। और जब भाव कर्मों का अभाव होता है अर्थात मोह राग द्वेष रूपी भावों का अभाव होता है, उसका नाम है भाव कर्म मोक्ष। अब जब केवली भगवान की आत्मदशा की चर्चा चल रही है तो उन्हें आचार्य जी जीवंत मुक्ति दशा भी बताते हैं। जीवंत मुक्ति दशा का अर्थात वो जीवित रहते हुए भी मुक्त हैं। अब आश्रव बंध संवर पदार्थ की अपेक्षा से कर्मों का आना, बंधना या बने रहना या उनका तो अभाव हो गया है, और नए कर्मों का भी बनना अब समाप्त हो गया है, क्योंकि भगवान केवली भगवान की जो अवस्था है उसमें अनंत ज्ञान दर्शन उन्हें प्रकट हो गया है, जिससे इंद्रादिक बाह्य पदार्थों में दृष्टि हटकर स्वरूप में दृष्टि चली गई है और अन्य द्रव्य संयोगों से रहित हो गए हैं, जिससे वे शुद्ध स्वरूप में ही विचरण कर रहे हैं। और यह अवस्था अविचलित है। अविचलित अर्थात इसे न तो भंग किया जा सकता है,
नहीं विचलित किया जा सकता है। तो 152 नंबर की गाथा से हम ध्यान को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्व आत्मा के शुद्ध स्वरूप में अविचलित दृष्टि होना, इसी का नाम ध्यान है। अब इस दशा में होने से कर्मों की शक्ति हीन हो गई है, अंततः वो खिरने लगते हैं। उसी अपेक्षा से ध्यान को निर्जरा पदार्थ के निमित्त रूप बतलाया है या हेतु रूप बतलाया है। यह दशा अतीन्द्रिय सुख रूप दशा है, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी बात को लेकर मैं अपनी 2 लाइनें और आगे बोलना चाहूंगा और अपने विचारों को विराम दूंगा। सिद्धों को मिलने का मार्ग ध्यान है, आत्म में समाने का मार्ग ध्यान है। हम सभी इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारें और ध्यानमयी हो जाएं, ऐसी मंगल भावना से मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा पिंकेश जी, जय जिनेन्द्र। आपने बहुत अच्छे से गाथा के बारे में बताया। हेलो, और मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो मैं अब डॉक्टर प्रवीण कुमार जी शास्त्री से निवेदन करूंगा कि वो पिंकेश जी ने जो अभी गाथा का वर्णन किया है उसके बारे में कुछ प्रकाश डाले या उसका इवैल्यूएशन करके बताएं। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। हमारे भाई पिंकेश जी वर्तमान में कनाडा, उन्होंने पंचास्तिका संग्रह की गाथा 152 पर अपने विचार व्यक्त किए। टोटल 173 गाथाएं हैं, अभी 75 मुझसे भी निकल गया था, 173। इन गाथाओं में शुरू से अंत तक कितना विषय है, क्या क्या आया है, उसका शॉर्ट में उन्होंने पहले तो बताने का प्रयास किया, फिर अपने विषय पर आए और खास जो मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट को हाईलाइट करते हुए ध्यान की चर्चा की और ध्यान के द्वारा ही कर्मों का नाश किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही। इसमें इस गाथा में 152 नंबर की गाथा, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि विषय क्रम से चलेगा, हो सकता है कोई योगी परिस्थिति रही हो, तो पहले ये गाथा 152 की चर्चा आ गई, 152 की, फिर आगे पीछे वक्ताओं का जैसा भी शेड्यूल रहा हो तो उनके आगे पीछे वक्तव्य होंगे। इस 152 नंबर की गाथा में यहाँ पर ध्यान के द्वारा ही कर्मों का अभाव होता है, यह बात सिद्ध की गई। ध्यान तो सभी जानते ही हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक पर उपयोग का टिक जाना, वो ध्यान है। ऐसे उस ध्यान के द्वारा ही सबसे पहले भाव कर्म नष्ट होता है और उसके बाद द्रव्य कर्म और लोक कर्म एक साथ चले जाते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर की है। भाव कर्म का अभाव यदि अपन गुण स्थान की दृष्टि से देखें तो भाव कर्म का अभाव 10वें गुण स्थान के अंत में हो जाता है और 12वें गुण स्थान के अंत में 4 द्रव्य कर्मों का अभाव, 4 घातीय कर्मों का अभाव होता है और 14वें गुण स्थान के अंत में 8 कर्मों का अभाव और 9 कर्म माना शरीर का भी अभाव हो जाता है। ऐसी चर्चा यहाँ पर की है। देखो, खास उन्होंने जो बताया कि ध्यान किसको और कैसा होना, यहाँ इस गाथा के भावार्थ में कितनी बढ़िया चर्चा की। केवली भगवान के आत्मा की दशा ज्ञान दर्शनावरण के क्षय वाली होने के कारण, एक पॉइंट, शुद्ध चेतनामय होने के कारण दूसरा, तथा इंद्रिय व्यापार आदि बहिर्द्रव्य के अवलंबन रहित होने के कारण अन्य द्रव्य के संसर्ग रहित है और शुद्ध स्वरूप में निश्चल चैतन्य परिणति रूप होने के कारण
इसी प्रकार ध्यान नाम के योग्य है। मतलब परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा में ही जो स्थित होता है, ठहर जाता है, उसी का नाम ध्यान है और उससे ही सभी कर्मों का भाव होता है। ऐसी बहुत मार्मिक चर्चा हमारे भाई पिंकेश जी ने की है और इस पंचास्त्री का संग्रह में है। ये तो समझ लो मेन पॉइंट इसमें आएंगे, बाकी इसमें एक बार इंटरेस्ट आ जाए तो लोग उसका और अच्छी गहराई से अध्ययन करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। कम समय में उन्होंने जितना कहा बहुत अच्छा कहा। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री ने बहुत अच्छे से बताया। अब हमारे अगले वक्ता है मंगलार्थी ख्याति। आप म्यूट पे हो। हेलो, We can hear you. कैन या तो डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री ने अच्छे से हमें बताया गाथा 152 के बारे में, जो पिंकेश जी ने उसका भावार्थ बताया था उसके बारे में। अब हमारी अगली वक्ता है ख्याति जैन दुबई से, जो कि गाथा 127 के बारे में हमें चर्चा करेगी। तो गाथा 127 रूपाली जी। जे चेतना गुण रस रूप अगंध शब्द अव्यक्त छे, निर्दिष्ट नहीं संस्थान इंद्रिय प्राय नहीं ते जीव छे। ख्याति जैन जो कि दुबई में रहती है, गाथा 127 के बारे में चर्चा करेगी। ख्याति जैन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और देवलाली महाराष्ट्र से हैं। ख्याति जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। यह पंचाक्षरी संग्रह शास्त्र की 127वीं गाथा है। यह गाथा पांचों परमागम में आई है। नियमसार जी में 46वीं, प्रवचनसार जी में 172वीं, समयसार जी में 49वीं और अष्टपाहुर जी में 64वीं। आत्मा इंद्रिय से जानने अनुभव में आता नहीं, इसके लिए जीव को अलिंग ग्रहण कहा गया है। यह गाथा में जीव का अजीव से वास्तविक भेद सम्यक ज्ञानियों के मार्ग की प्रसिद्धि हेतु प्रतिपादित किया गया है। वितराग सर्वज्ञ ने बताया कि जीव अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान चेतन गुण वाला है और इंद्रियों द्वारा अग्राह्य है। इस प्रकार जीव और पुद्गल के संयोग में भी उनका भेद जाना जा सकता है। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने से स्वयं भी रसरूप, गंध, शब्द संस्थान नहीं है, इसलिए अरस, अरूप वगैरह है। परमात्मा से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसका नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन से भी रस वगैरह अनुभव नहीं करता। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसके क्षायोक्षमिक भाव का भी अभाव होने से वह भाव इंद्रिय के अवलंबन से भी रस, गंध वगैरह का अनुभव नहीं करता है। अनादि मिथ्यात्व के कारण जीवों को वह स्वयं कौन है उसी का वास्तविक ज्ञान नहीं है और अपने को शरीरादिक रूप मानता है। जीव शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम है। इस प्रकार जीव सुख और आनंद रस से भरपूर है। अनंत गुण मुख्य ज्ञान गुण रूप है। असंख्यात चैतन्य प्रदेशी है और पुद्गल के रस वगैरह गुणों से रहित है। इस प्रकार जो जीव उन लक्षणों को जानकर अपने को स्वतः सिद्ध स्वतंत्र चैतन्य द्रव्य रूप से पहचान कर शरीर जड़ पुद्गल द्रव्य से भेद विज्ञान कर अपने निजात्म द्रव्य में लीन होकर मोक्ष मार्ग को सादर शाश्वत निराकुल सुख का भोक्ता होता है। और हम जीव के इन लक्षणों को जानकर
अपने को चैतन्य द्रव्य रूप पहचान कर भेद विज्ञान कर अपने निजात्म द्रव्य में लीन होकर मोक्ष मार्ग पर चले, इसी मंगल भावना से सभी को सादर जय जिनेन्द्र। यह गाथा को मैं बोलकर अंतिम ये देना चाहूंगी। जे चेतना गुण अरस रूप अगंध शब्द अव्यक्त छे, निरदिष्ट नहीं संस्थान इंद्रिय ग्राह्य नहीं ते जीव छे। सभी को जय जिनेन्द्र। Dr. Praveen, please start. बहुत अच्छा ख्याति जी ने यहाँ पर संक्षेप में अपनी बात कही। गाथा 127 पंचास्ती का संग्रह बहुत ही मार्मिक गाथा है। आचार्य कुंद कुंद ने जब एक बार लिखी तो कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज अपनी ही चीज अपने को ही पसंद आ जाती है और इतनी पसंद आती है कि ऐसा लगता है हर जगह लिख दें। आचार्य कुंद कुंद देव को ये गाथा उन्होंने लिखी और उनको ही इतनी बढ़िया लगी कि 5 ही परमागम में उन्होंने दे दी। और ये मार्मिक है तभी तो दे दी। और उन्होंने अपने ख्याति जी ने बता भी दिया कौन से ग्रंथ में कौन से नंबर की गाथा है। और कहीं ना कहीं इस गाथा के माध्यम से आचार्य उस जीव को ही बताना चाहते हैं जिस जीव को हमें जानना है। आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन, इन आचार्यों ने चूंकि सभी जगह इस गाथा का खुलासा अलग अलग रूप से किया, उनकी जो टीका की गई है सब जगह अलग अलग रूप में आई है। समय सार जी में देखेंगे तो इसका विस्तार अलग तरह का होगा, प्रवचन सार जी में अलग तरह का होगा, पंचास्ती का संग्रह में अलग तरह का है। तो ऐसी सब जगह अलग अलग रूपों में उसके व्याख्यान हैं। मूल में तो भाव यही है कि जीवास्तिकाय को समझाना है, शुद्ध जीवास्तिकाय को। तो वह कैसा है? सबसे पहले कहा अरस है, उसमें रस गुण नहीं है। अब रस की व्याख्या में ही, अब आपके पास तो समय कम था और वैसे अपनी संगोष्ठी है तो अपने पास समय कम ही होता है, नहीं तो अरस को समझाने के लिए 6-7 पॉइंट मैं बस एक हिंट करता हूं, फिर आप ऐसे अरूप, अगंध, अशब्द, स्पर्श पर भी वो सभी घटा सकते हैं। देखिए, पहला है कि जो जीव है वो कैसा है? रस गुण सहित उद्गल द्रव्य रूप नहीं है, क्योंकि रस गुण किसका है? उद्गल द्रव्य का है। ये रस गुण जीव का नहीं है। दूसरा, रस गुण मात्र जीव नहीं है, जीव उस रस गुण मात्र भी नहीं है क्योंकि वो तो पुद्गल का गुण है। तीसरा, रस गुण को ग्रहण करने वाली ये जो जिह्वा है ना, जिह्वा नामक द्रव्येंद्रीय रूप भी जीव नहीं है। तीसरा पॉइंट कहा। चौथा पॉइंट, रसास्वाद को जानने वाली कौन है? शायोपशमिक भावेंद्रिय। इस रस का ज्ञान हुआ वो कौन है? शायोपशमिक भावेंद्रिय। वह जानती है कि यह मीठा है कि खट्टा है, वह भी जीव नहीं है। सबको जीव नहीं है तो क्या है? और देखो, रस ज्ञान के ज्ञान मात्र जो खंड ज्ञान है, ज्ञान खंड खंड ज्ञान है। अब मैं व्याख्या करूं, समय नहीं है इतना, कि खंड ज्ञान है, कहते हैं उस रूप भी जीव नहीं है। और अगला अंतिम बिंदु बताते हैं, रस को जानता है परंतु रस रूप से तन्मय नहीं होता, ऐसा वह जीव है। रस को तो जानता है लेकिन रस से तन्मय नहीं होता, इसलिए वह अरस है। ऐसा यह जीव। ऐसे ही अरूप, अगंध, स्पर्श, अशब्द, इन सब में ऐसा घटाना है। फिर उसके बाद तो कितनी बढ़िया चर्चा और की है कि अव्यक्त है, फिर असंस्थान है, अलिंग ग्रहण है। ये तो सब निगेटिव कहे अजय जी साहब। जीव ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो फिर प्रश्न करते हैं तो है कैसा दिनेश जी साहब?
है कैसा, ऐसा तो बताओ। तो आचार्य कुंद कुंद ने कहा, चेतना गुण संयुक्त है, ऐसा जीव है। ऐसे जीवास्ती गाय की बहुत सुंदर चर्चा आचार्य कुंद कुंद देव ने यहाँ की। आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। अब हमारे अगली मंगलार्थी हैं श्वेता जैन सऊदी अरब से, जो कि सर्वप्रथम गाथा नंबर 1 के बारे में चर्चा करेगी। उसके लिए गाथा नंबर 1 रूपाली जी। शत इंद्र वंदित त्रिजगहित निर्मल मधुर वदनारने, निहसीम गुणधर नारने, जित भवन मोजिन राजने। श्वेता जैन जो कि सऊदी अरब रियाद में रहती है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर जो कि इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है, वहां पे रहती है, वहां से है। श्वेता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी गाथा के बारे में बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इंद्र सदम विद्या इंद्र शत वंदितेभ्य, स्त्री भुवन हित तम धुर्वर विशद वाक्येभ्य, अनंति नत गुणेभ्य नमो जिनेभ्यो जिन भवे भव्यम। अब मैं इसका आपको अर्थ समझाने जा रही हूँ। जो सो इंद्रों से वंदित है, 3 लोगों को हितकर, मधुर एवं विशद जिनकी वाणी है, अनंत गुण जिनके वर्तते हैं, और जिन भव पर विजय प्राप्त किए, उन जिनों को नमस्कार हो। यहाँ जिनों को नमस्कार हो ऐसा कहकर शास्त्रों के आदि में जिनको भव नमस्कार स्वरूप असाधारण मंगल कहा, जो अनादि प्रवाह से परवर्ते हुए अनादि प्रभाव से ही पर वर्तमान सो इंद्रों से वंदित है, ऐसा कहकर सदैव देवादि आत्मतत्व की उपलब्धि का उपाय कहने वाले होने से हितकर है, परमार्थ रसिक जनों से मन के रहने वाले मधुर है, और समस्त विशद एक सेकेंड, फिर से मैं शुरू करना चाहूंगी। जो सो इंद्रों से वंदित है, 3 अनंत गुण जिनके वर्तते हैं, और जिन्होंने भव पर विजय प्राप्त की है, उन जिनों को नमस्कार हो। यहाँ जिनों को नमस्कार ऐसा कहकर शास्त्र के आदि में जिनको भाव नमस्कार स्वरूप असाधारण मंगल कहा, जो अनादि प्रभाव से परवर्तते हुए अनादि प्रभाव से ही परवर्तमान सो इंद्रों से वंदित है, ऐसा कहकर सदैव देवादिदेव बनने के कारण वे ही असाधारण नमस्कार के योग्य हैं, ऐसा कहा गया है। जिनकी वाणी अर्थात दिव्य ध्वनि 3 लोगों को, ऊर्ध्व अधो मध्य लोकवर्ती समस्त जीव समूह को निर्वाद विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि का उपाय कहलाने वाली होने से हितकर है, परमार्थ रसिक जनों के मन को हरने वाली होने से मधुर है, और समस्त शंकादि दोषों के स्थान दूर कर देने से विशद है, ऐसा कहकर समस्त वस्तु के यथार्थ स्वरूप के उपदेशक होने से विचारवंत बुद्धिमान पुरुषों के बहु मानने के योग्य है, ऐसा कहा गया है। अनंत क्षेत्र से अंत रहित और काल से अनंत रहित परम चैतन्य शक्ति के विलास स्वरूप गुण जिनके वर्तते हैं, ऐसा कहकर परम अद्भुत ज्ञान अतिशय प्रकट होने के कारण ज्ञान अतिशय को प्राप्त योगिंद्रों से भी वध्य है, ऐसा कहा गया है। भव अर्थात संसार पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसा कहकर कृत्यपना प्रकट हो जाने से वे ही अन्य अकृत्य जीवों को शरणभूत है, ऐसा उपदेश दिया। ऐसा सर्व पदों का तात्पर्य है। भावार्थ, यहाँ जिन भक्तों के 4 विशेषणों का वर्णन किया गया है,
प्रथम तो जिन भगवंत 100 इंद्रों से वध्य है, ऐसा असाधारण नमस्कार के योग्य अन्य कोई नहीं है, क्योंकि देवों तथा असुरों में युद्ध होता है, इसीलिए अन्य कोई भी देव 100 इंद्रों से वंदित नहीं है। दूसरे, जिन भगवान की वाणी 3 लोक को शुद्ध आत्म स्वरूप की प्रतिष्ठा उपाय दर्शाती है, इसीलिए हितकर है। वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न सहज अपूर्व परमानंद पारमार्थिक सुख स्वराज स्वाद के रसिक जनों के मन को हरती है, इसीलिए मधुर है। शुद्ध जीवास्तिकादि 7 तत्व, नव पदार्थ, द्रव्य और 5 अस्तिकाएं है, इसीलिए अथवा पूर्वापर पर विरोधादि दोष रहित होने से तत्वा युगपत सर्व जीवों को अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट अर्थ का प्रतिपादन करती है, इसीलिए विशद स्पष्ट व्यक्त है। इस प्रकार जिन भगवान की वाणी ही प्रभाव रूप है, एकानंत रूप अपोष्य रूप के वचन या विचित्र कथा रूप कल्पित पूरा वचन प्रमाणभूत नहीं है। तीसरे, अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जानने वाला अनंत गुण ज्ञान गुण जिन भगवंतों को वर्तता है, इस प्रकार बुद्धि आदि 7 रिद्धियां तथा मति ज्ञान आदि चतुर्विद ज्ञान से संपन्न गण धर देवादि योगींद्रों से भी वध्य है। चौथे, 5 प्रकार के संसार को जिन भगवंतों ने जीता है, इस प्रकार कृत्य पाने के कारण वे ही धन्य अकृत्य जीवों की शरणभूत है। दूसरा, कोई नहीं, इस प्रकार 4 विशेषणों से युक्त जिन भगवंतों को ग्रंथ के आदि में भाव नमस्कार करके मंगल किया गया है। इस गाथा का पूरा विवरण दे दिया गया है। जय। बहुत अच्छा श्वेता जी, देश के सबसे स्वच्छ शहर से और अब सऊदी अरब में अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। माने दूर देश में रहकर भी किसी ना किसी बहाने स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं और जुड़कर भले ही जैसा आपने प्रयास किया, लेकिन प्रयास इतना है कि आपने पूरा विषय अपना प्रतिपादन किया है। इसी को ही मैं अपनी तरफ से संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। मंगलाचरण बहुत अच्छा आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय में किया। इसमें उन्होंने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। जिनेंद्र भगवान की 4 विशेषताएं इसमें उन्होंने बताई। उन 4 विशेषताओं से उनको नमस्कार किया। पहली विशेषता, फर्स्ट, जिनेंद्र भगवान शत इंद्र बंदित, 100 इंद्रों से वंदनीय हैं। 100 इंद्रों के नाम तो सबने सुने होंगे, है ना। माने उसमें भवनवासियों के, व्यंतर के, है ना, ये सब ज्योतिषियों के, मनुष्यों के, त्रियंशों के, सब उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे जिसमें पूरा तीनों लोक आ गया समझो। तो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है ऐसे जिनेंद्र भगवान कितने महान हुए, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूं। एक बात। दूसरी, जिनेंद्र भगवान की महानता बताई, किसके द्वारा? उनकी वाणी, दिव्य ध्वनि उनकी वाणी कितनी महान है। उस वाणी के लिए 3 विशेषण, उस वाणी के लिए भी 3 विशेषण बताए। कौन कैसी है वो वाणी? हितकर है, मधुर है, विशद है। वो वाणी भी कैसी है? हितकर है, मधुर है, विशद है। हितकर है कैसी? 3 लोक के सभी जीवों को आत्म तत्व की उपलब्धि कराने वाली होने से हितकर है। जो आपने कहा है मैं उसको ही अपने शब्द में कह रहा हूं, आपने चूंकि पूरा कह दिया है। वह वाणी मधुर है। मधुर क्यों है? क्योंकि रसिक जनों को, जो तत्व का लाभ लेना चाहते, ऐसे रसिक जनों के मन को हरने वाली है, इसलिए मधुर है। नंबर 3, विशद है। विशद है माने स्पष्ट है, जिसमें संशय, विपर्य, अनध्यवसाय आदि कोई दोष नहीं है, इसलिए वह स्पष्ट है। ऐसी उस वाणी वाले
वाणी को खिराने वाले जिन भगवान को नमस्कार। तो दो विशेषण हो गए, 100 इंद्रों से वंदनीय है, दूसरा जिनकी वाणी हितकर मधुर और विशद है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो अनंत गुण वाले हैं, जिनेंद्र परमात्मा अनंत गुण वाले। अब अनंत गुण भी कैसे कहे? क्षेत्र, जो अनंत क्षेत्र है वह अंत रहते है, और जो अनंत काल है वह भी अंत रहते है। ऐसे उससे भी अनंत गुणे, ऐसे अनंत गुणों वाले हैं ऐसे जिनेंद्र परमात्मा। तो अनंत गुण वाले हैं 3। चौथा भव विजयी हैं। भव को, भव माने संसार को जिन्होंने जीत लिया है, इसलिए वे भव विजयी, भव विजेता हैं। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा को नमस्कार करता हूं। ऐसा उनको नमस्कार करने के साथ उन्होंने टीका में शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ और एक और मतार्थ, ये 5 बिंदुओं से इसकी व्याख्या की। ठीक है, मैं एक एक लाइन में बोल देता हूँ, है ना। कोमल जी ने कहा था कि 3-3 मिनट में आप अपनी बात उसी विषय पर रख सकते हैं, इसलिए मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ। इस गाथा में सबसे पहले शब्दार्थ का, गाथा का जो अर्थ किया है उसको ही कहते हैं शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग, वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग करना, इस शब्दार्थ है। माने किसी भी चीज का इन 5 बिंदुओं से ही अर्थ करना चाहिए, ऐसा नियम है। तो आचार्य ने यहाँ पर शब्दार्थ कहा, है ना। नंबर 2 होता है नयार्थ, नए से अर्थ करना। तो इसमें भी 3 नए लगे हैं। एक तो अशुद्ध निश्चय नय से भगवान को नमस्कार किया, कैसे? उनके अनंत ज्ञान आदि गुणों का स्मरण करके भाव नमस्कार किया। ये अशुद्ध निश्चय नय से, क्यों? ये रागात्मक नमस्कार है, इसलिए अशुद्ध निश्चय नय लगेगा। दूसरा असद्भुत व्यवहार नय से नमस्कार किया, क्यों? वचनात्मक द्रव्य नमस्कार है, ये असद्भुत व्यवहार नय से। नंबर 3 शुद्ध निश्चय नय से, इसमें तो अपने में आराध्य आराधक भाव रूप नमस्कार होता है, ये शुद्ध निश्चय नय से नमस्कार है। तो शब्दार्थ हो गया, नयार्थ होगा। तीसरा है मतार्थ। ये जिन 4 विशेषण वाले जिनेंद्र परमात्मा हैं ये ही वंदनीय हैं, इसके अलावा विश्व में कोई भी वंदनीय नहीं है। इसे कहते हैं मतार्थ, यही वंदनीय है, अन्य मत वाले वंदनीय नहीं। 3 पॉइंट हुए। चौथा आगमार्थ, ये जिनेंद्र परमात्मा 100 इंद्रों से वंदनीय हैं, ये है आगमार्थ। आगम का अर्थ यही है, 100 इंद्रों से वंदनीय है इसलिए महान है। और अंतिम कंक्लूजन रूप में भावार्थ कहें, अनंत ज्ञानादि गुण सहित जैसे परमात्मा है ऐसा ही जीवास्तिकाय है, और वह जीवास्तिकाय ही हमें भी उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। ये है इसका भावार्थ। इस तरह से हम ऐसे मंगलाचरण में परमात्मा को, जिनेंद्र परमात्मा को नमस्कार करके अपने शुद्ध जीवास्तिकाय को प्राप्त करें, ऐसी भावना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री। 4 विशेषण वाले, अनंत गुण वाले, 100 इंद्रों से वंदित जिनेंद्र प्रभु को कोटि कोटि नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब बुलाते हैं आप म्यूट पे हो। बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर प्रवीण शास्त्री ने बताया है। और 4 विशेषण वाले, अनंत गुणों वाले, 100 इंद्रों से वंदित जिनेंद्र प्रभु को कोटि कोटि नमन करते हुए अब हम हमारी संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और आगे अगली गाथा के लिए कोमल शाह जैन केन्या से गाथा नंबर 44 का भावार्थ बताएगी। तो गाथा नंबर 44 रूपाली जी। जो द्रव्य गुण थी अन्य ने गुण अन्य मानो,
द्रव्यति तोथाय द्रव्य अनंतता वा थाय नास्ति द्रव्यनि। कोमल जी केन्या के नैरोबी से हैं। वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह वीर कुंद काहन जैन यूथ एसोसिएशन केन्या की फाउंडर हैं और धर्म की प्रभावना के लिए वे कई सारे दिगंबर जैन के धर्म के प्रचार के लिए अफ्रीका में अग्रणी हैं और वे नेचुरोपैथी, योगा थेरेपिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट है। तो इस सब के साथ में भी वह धर्म का प्रचार प्रसार में लगी रहती है। कोमल जी। जय जिनेंद्र। परमेश्वर केवली परमात्मा ने जाना है कि 3 काल 3 लोक एक ज्ञान की समय में जाना जा सकता है। भगवान की वाणी में आत्मा के असंख्य प्रदेशी अनंत गुणों और अनंत पर्याय वाला कहा है। ऐसा कथन सर्वज्ञ सिवाय दूसरे कोई पंथ में नहीं आता। मात्र एक सर्वज्ञ भगवान का ही अब बतावेला मार्ग सही है। धर्म तो मात्र आत्मा अनुभूति को ही कहलाता है। व्रत, उपवास, यात्रा में धर्म नहीं है, मात्र पुण्य भाव हम बांधते हैं। इसीलिए आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। द्रव्य के लक्ष्य से आत्मा अनुभूति पर्याय में होती है। तो द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूहों को द्रव्य बताया है और गुण की परिभाषा है जो द्रव्य के सर्व भागों में और सर्व हालतों में रहते हैं, उनको गुण कहते हैं। द्रव्य के आधार से गुण है, गुण के आधार से गुण नहीं है। यह आचार्य उमा स्वामी का सूत्र है। गुणों के आधार से पर्याय भी नहीं है। गुणों मतलब शक्ति और शक्ति शक्तिवान मतलब द्रव्य के आधार से है। अगर गुण भिन्न भिन्न हो गए तो द्रव्य का अनंतपना हो जाएगा। मतलब अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो अनंत गुण है, एक एक गुण को हम एक द्रव्य बना देंगे तो ऐसे कितने सारे द्रव्य हो जाएगा और ये पॉसिबल नहीं है। एक दृष्टांत से हम लोग समझते हैं। हम मोबाइल फोन एक द्रव्य को लेते हैं और इसके 3 गुण लेते हैं, मेमोरी, बैटरी लाइफ और कैमरा की क्वालिटी। क्या ये 3 गुण द्रव्य के बिना हो सकते हैं? मतलब मेमोरी बाय इटसेल्फ, बैटरी अपने आप और कैमरा की क्वालिटी अपने आप में हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो 3 गुण एक मोबाइल फोन के अंदर होती है, तो फिर उनको मोबाइल फोन कहा जाता है। और क्या ये 3 गुण मेमोरी, बैटरी लाइफ और कैमरा की क्वालिटी एक अलग अलग द्रव्य हो सकते हैं? जरा विचारिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह हमारे द्रव्य में भी आत्मद्रव्य कहो, पुद्गल कहो, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, गुणों को समूहों को द्रव्य कहला जाता है। अगर गुण के आश्रय से हम द्रव्य को नहीं मानेंगे और गुण को अनेरा मानेंगे तो जितने गुण हैं उतने द्रव्य प्रकट हो जाएंगे और अनंत गुण का आश्रय एक द्रव्य नहीं रहेगा। तो इसका प्रॉब्लम क्या आएगा? अगर अनंत गुण को हम एक पिंड नहीं मानेंगे तो आत्मा अनुभूति कैसे होगी? ये थोड़ा विचारने के लायक है। अनंत गुणों को प्रकट करने के लिए द्रव्य का आश्रय करना बहुत जरूरी है। अरिहंत के मार्ग में
ये अरिहंत के मार्ग में ये कहा गया है कि परमेश्वर हमें बनना है, मतलब वर्तमान की पर्याय में हम परमेश्वर नहीं है, बनना है। तो इस आधार से मतलब कि अनंत गुण को लक्ष्य करके, एक द्रव्य को लक्ष्य करके हम भगवान बनेंगे। एक एक गुण के आश्रय से हमें लाभ नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य के लक्ष्य से आत्मा अनुभूति नहीं होती है। एक एक गुण लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होते हैं और आत्मस्वरूप तो निर्विकल्प है। अनंत गुणों के आधार से एक द्रव्य के लक्ष्य से अनंत गुणों में एक ज्ञान की पर्याय में सारे के सारे आ जाते हैं। एक ज्ञान की पर्याय में सारे के अनंत गुण आ जाते हैं, जिसका ज्ञान हमें हो जाता है और अनंत सुख का वेदन होता है और रत्नत्रय की प्राप्ति करके हम मोक्ष जा सकते हैं। तो ये गाथा 44 का सार ये है कि अगर द्रव्य और गुण को भिन्न भिन्न मानेंगे तो द्रव्य अनंत हो जाएंगे और ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि गुणों को द्रव्य से अनेरा हो तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। मतलब एक एक गुण अगर अलग अलग हो जाएगा तो द्रव्य पूरा का नाश हो जाएगा और ये दोनों मान्यता से आत्मा अनुभूति नहीं हो पाएगी और हमारा लक्ष्य तो आत्मा अनुभूति है। तो आचार्य भगवान ये सिद्ध करते हैं कि ये दोनों मान्यता गलत है और द्रव्य के समूह को ही हम ऐसे ही हमें मानना चाहिए, ना कि जैसी हमारी गलत मान्यता है। जय जिनेंद्र। जय जी। कोमल जी केन्या, इन्होंने गाथा 44 पर अपनी बात रखी और वे अपने आप में ही प्रबुद्ध हैं और इतने अच्छे आयोजन करते हैं, अच्छा विषय का अभ्यास भी है। मुझे उनके विषय में ज्यादा कुछ कहने का उतना भाव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उस गाथा में और टीका में जितना था उन्होंने सब ले लिया। मैंने पूरा विषय एकदम स्पष्ट किया है, इसलिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी थोड़ा सा कुछ बस बोलता हूँ। अभी मेन मुख्य चर्चा यहाँ थी कि गुण और द्रव्य दोनों एक में हैं, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। उसमें 2 पॉइंट लिए थे। जैसे पंचास्त्री का संग्रह की गाथा नंबर 13 है, वहां लिखा कि द्रव्येण बिना ना गुणा, माने द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, गुण के बिना द्रव्य नहीं होता, दोनों अनन्य है, एक में है। कैसे अलग कर सकते हैं हम? सोने में से उसका पीलापन कैसे अलग किया जा सकता है? अपन जब कक्षा कहते हैं, कक्षा क्लास, अपन उसको हिंदी में कहें कक्षा, तो कक्षा किसका नाम है? छात्रों के समुदाय को ही तो कक्षा कहते हैं। उससे अलग कोई कक्षा होती है क्या? नहीं होती। छात्रों का समुदाय ही कक्षा है, कोई रूम तो होता नहीं है कि वो कक्षा हो। छात्र नहीं हो तो कक्षा नहीं है, छात्र हैं तो वही कक्षा है। ऐसे ही ये जो द्रव्य है वह गुणों का ही समुदाय है। तो जब द्रव्य होगा तो गुणों का समुदाय होगा ही होगा, और गुणों का समुदाय है तो द्रव्य होगा ही होगा। उन दोनों को किसी भी रूप में अलग नहीं किया जा सकता है, जुदा जुदा नहीं किया जा सकता। यदि करेंगे तो एक तो बता दिया दोष कि जो गुण अनंत हैं तो ऐसे द्रव्य अनंत हो जाएंगे, और दूसरा दोष क्या बताया? द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। 2 बातें यहाँ कहीं, वो भी ऐसा कहा, द्रव्य का गुणों से भिन्नत्व मानेंगे तो द्रव्य अनंत हो जाएंगे, और गुणों का द्रव्य से भिन्नत्व मानेंगे तो द्रव्य का ही अभाव सिद्ध होगा। इसीलिए दोनों को भिन्न भिन्न नहीं माने, दोनों को अभेद एक ही मानना चाहिए।
दोनों को कभी भी भिन्न नहीं कर सकते, ऐसी बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पर की गई। हम दोनों को अभेद माने, ऐसी भावना से यहाँ पूरा करते हैं। बहुत अच्छे से बताया, और साथ ही कोमल जी ने भी आज के समय अनुसार मोबाइल का उदाहरण देकर बहुत ही सरल तरीके से गाथा का मर्म समझाया। अब हमारी अगली वक्ता है डॉक्टर स्मिता जैन यूके से, जो कि गाथा 108 का सार बताएगी। सो गाथा 108 रूपाली जी। विभाव जीव जीव तदगत पुण्य ते मज पापने, आसरव संवर निर्जरावळी बंध मोक्ष पदार्थ छे। डॉक्टर स्मिता जैन जो यूके में कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट है, वे भी इंदौर से हैं, और साथ ही पंडित जतीश चंद जी शास्त्री भाई जी एवं राजकुमारी दीदी की भतीजी हैं। और साथ ही एक चीज और कि हमारे जो प्रथम वक्ता पिंकेश जी थे, वे भी पंडित जतीश चंद जी शास्त्री भाई जी और राजकुमारी दीदी के भतीजे हैं। तो स्मिता जी यूके में जैन धर्म के प्रभावना के लिए कई तरह की एक्टिविटी में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, और वहाँ पर भी जैन धर्म के प्रचार में प्रसार में लगी हुई है। इनके परिवार की ओर से, जो कि धर्मज परिवार के नाम से प्रसिद्ध है, सनावद में महावीर जिनालय का निर्माण भी करवाया गया समाज के सहयोग से। स्मिता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शत इंद्रो से वंदित त्रिभुवन हितकर निर्मल मधुर वचन, गुण अनंत में भव विजयी जिन राज चरण करू नमन। आज हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य कुंद कुंद देव के इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य कुंद कुंद देव, उनकी की माता ने उन्हें गुट्टी में ही शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी इसका रसपान कराया था। तब ही आज 5 परमागम हमारे हाथ में हैं। आज मैं पंचास्तिकाय संग्रह की 108वीं गाथा के विषय पर बात करूंगी। इस ग्रंथ में श्रवण का अर्थ वीतरागी देव किया गया है। भगवान महावीर के पश्चात अंग ज्ञान की परंपरा 683 वर्षों तक चलती रही। आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथ को लिखने के 2 उद्देश्य बताए हैं। पहला उद्देश्य है कि हम राग द्वेष का त्याग कर मोक्ष सुख की प्राप्ति करें, और दूसरा उद्देश्य है कि हम जिनवाणी की भक्ति एवं जिन मार्ग की प्रभावना करें। इस ग्रंथ का अध्ययन करने से आत्म शांति मिलती है। अब हम इस गाथा में 9 पदार्थ के नाम और उनकी स्वरूप के बारे में जानते हैं। ये 9 पदार्थ कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये बहुत बेसिक है और ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये 9 पदार्थ को छड़ाला में एक नाव के माध्यम से समझाया गया है और हम भी वैसा ही समझते हैं। सबसे पहले जीव। जीव चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसा जीवास्तिकाय ही जीव है, अर्थात मैं जीव हूं। नाव में बैठे नाविक को जीव कहा है। चैतन्य के अभाव जिसका लक्षण है वह अजीव है। नाव को अजीव पदार्थ कहा है। ये अजीव पदार्थ के 5 प्रकार भी हैं। उद्गलास्तिकाय,
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य। अब समझते हैं पुण्य किसे कहते हैं। जीव के शुभ परिणाम जैसे दया, दान, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय भावों को पुण्य भाव कहा जाता है तथा जीव के अशुभ परिणाम मिथ्यात्व जैसे कि उल्टी मान्यता, विषय कषाय के परिणाम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि को पाप कहा जाता है। जीव और अजीव के संयोग से पुण्य पाप की अवस्था बनती है। मोह, राग, द्वेष का निमित्त पाकर योग के द्वारा बंधने वाले कर्म को आश्रव कहा जाता है और इसे हम समझते हैं, ऐसा समझेंगे यदि नाव या बोट में छेद हो जाए तो वहां से पानी अंदर आएगा, उसे हम आश्रव कहते हैं। कर्मों का आत्मा के साथ एक में होना बंद है। तो फिर संवर किसे कहते हैं। मोह, राग, द्वेष के परिणामों का रुकना संवर है। और इसी एग्जाम्पल में यदि हम नाव का छेद बंद कर देते हैं तो पानी आना रुक जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप हम नवीन कर्मों को नहीं बांधेंगे। शुद्धोपयोग का निमित्त पाकर कर्मों का क्षय होना ही निर्जरा है। और इसी एग्जाम्पल से हम देखते हैं यदि नाव में जो पानी भर गया है हम उसे यदि निकाल कर बाहर फेंक देते हैं तो उसे निर्जरा कहा जाएगा। फिर मोक्ष क्या है। मोक्ष शब्द मुच धातु से बना है। इसका अर्थ होता है छूटना। समस्त कर्मों का अभाव कर आत्मा का आत्मा में लीन होना ही मोक्ष है। और इसको हम समझते हैं यदि हम नाव वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाए तो वह मोक्ष है। इस प्रकार 9 तत्वों में एक आत्मा स्वरूप मैं हूं ऐसा श्रद्धान वो अनुभव कर 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य हूँ, 7 तत्वों में मैं एक जीव तत्व हूँ, 9 पदार्थों में मैं जीव पदार्थ हूँ और 5 अस्तिकायों में मैं जीव अस्तिकाय हूँ। बस ऐसा श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव करना ही इस गाथा का सार है। हम सभी सदा ऐसा अनुभव करें, ऐसी मंगल भावना है। जय जिनेंद्र। आदरणीय भाई जी का नाम सुना तो बहुत अच्छा लगा और उनके आप भतीजे हैं ऐसा सुन के और खुशी हुई। बहुत अच्छा प्रयास, आप वहां पर रहते हैं और वहां रहकर भी स्वाध्याय कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। और खास तौर से कोमल जी का तो काम ही ऐसा है कि कौन से देश में कौन कहाँ बैठा है सबको ले लेके और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मंच पर लाते हैं और उनको रुचि लगाते हैं नए नए आयोजन करके। बहुत अच्छा है क्योंकि कई बार तो ऐसा है कौन कहाँ है पता नहीं, लेकिन इस माध्यम से इस रूप में आप आए, आपको देखा अच्छा लगा। ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसी भावना है, ऐसे ही कार्यक्रम से। आपने गाथा नंबर 108, कितनी अच्छी नाम ही है, आंकड़ा है 108, 108 गाथा 108 और उसमें भी मूल प्रयोजन की विषय वस्तु 9 पदार्थों के नाम और उनका स्वरूप बताया। स्वरूप आपने पूरा सब बता दिया। मैं तो अपनी तरफ से अपनी भाषा में थोड़ा उसका शॉर्ट समरी करता हूँ। 9 पदार्थों में मूल तो 2 ही हैं, एक जीव और दूसरा है अजीव। 2 तो मूल हैं, एक जो ज्ञान दर्शन स्वभावी है वह जीव है और जो इससे विपरीत है जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वह है अजीव। और ये 2 मूल होकर इनके ही विशेष और बन जाते हैं 7, तो हो जाते हैं 9। अब 7 कैसे बने आपने नाव के उदाहरण से सब बता दिया। इन नाव के उदाहरणों में एक और ऐड करता हूं, जैसे पुण्य पाप बनाना हो तो उसमें जो पानी आया अपन उसको कहते आश्रव।
उसमें ये अपन जोड़ दें, जो पानी आया उसमें जो गंदा पानी हो उसको कहेंगे पापाश्रव, पाप, और जो स्वच्छ पानी हो उसको कहेंगे पुण्य। तो अब अज्ञानी जीव क्या करता है, गंदे पानी को तो हेट करता है, मतलब पाप को तो हेट करेगा, और जो स्वच्छ पानी है उसको लाइक करेगा। तो उससे मिलने वाला क्या है गणेश जी साहब, नाव में पानी आया है और हमने अच्छे पानी को रखा, ये तो रखा रहने तो बढ़िया है, काम में आएगा। तो अच्छा पानी भी, स्वच्छ पानी भी नाव को डुबोने वाला ही है। इससे बात सिद्ध हुई, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों ही हमें संसार में ही डुबोने वाले हैं। ऐसा जानकर भी दोनों ही छोड़ने योग्य हैं, उसमें अपन ऐड कर सकते हैं। अब इसके जो 7 जो विशेष कहे उसमें जैसे आश्रव आया, अपन इनको भी 2 भागों में बांटा, भाव और द्रव्य रूप में। तो यदि अपन कहें अशुद्धि की उत्पत्ति वह भावाश्रव, अशुद्धि का बने रहना भाव बंध है, शुद्धि की उत्पत्ति भाव संवर, शुद्धि में वृद्धि भाव निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता वह हो गया भाव मोक्ष। इस एंगल से अपन देखें और उसमें पुण्य पाप भी सब अपन लगा सकते हैं। इधर अपन देखें द्रव्य रूप में देखना हो तो भावाश्रव था अशुद्धि की उत्पत्ति, उसके निमित्त से कर्मों का आना, द्रव्याश्रव कर्मों का आकर आत्मा में रुक जाना, द्रव्य बंध। फिर संवर, जहां से कर्म आ रहे थे उनका गेट बंद कर दिया, नाव में उसमें डाट लगा दी थी, तो नए कर्मों का आना रुक जाना है द्रव्य संवर। पुराने कर्मों का थोड़ा थोड़ा खिरते जाना द्रव्य निर्जरा, और पूरे कर्मों का खिर जाना इसको कहते हैं द्रव्य मोक्ष, है ना। इस तरह से अपन उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे 9 पदार्थ हैं, उनका भाव रूप में द्रव्य रूप में हमने अर्थ समझा, और उसमें मूल प्रयोजनभूत तो हमारा जीवास्तिकाय है, उसको हम समझें और उसका निर्णय करें, ऐसी भावना। और बहुत अच्छा आपने बोला, उसके लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने भी बहुत अच्छे से सरल तरीके से इसका मर्म बताया गाथा का। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस पंचकास्तीय संगोष्ठी में। अंतिम वक्ता हैं अर्चित जैन इंडिया से, जो कि गाथा 172 के बारे में अपने विचार बताएंगे। तो गाथा 172 रूपाली जी। तेथी न करवो राग जरिए, क्या पण मोक्षे छुए, वीत राग थईने रीते, ते भव्य भव सागर तरे। सॉरी टू इंटरप्ट, संकित जी आपका वीडियो टर्न ऑन कीजिए, सभी दुनिया से देखेंगे कि ये मंगलारती के बच्चे हैं और एकदम अच्छी तरीके से ये पढ़ रहे हैं। मंगलायतन जो अलीगढ़ इंडिया में है। हमारे मंगलार्थी अर्चित जैन, जो कि आज के सबसे छोटे वक्ता हैं, ये क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और तीर्थधाम मंगलायतन में रहते हैं, जो कि अभी कोमल जी ने बताया अलीगढ़ यूपी इंडिया में है। तो हम उनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब अर्चित जी आप बताइए गाथा 172 के बारे में। अर्चित जी। कोमल जी। हाँ, मैंने अपनी तरफ से अनम्यूट कर दिया है, अर्चित जी आपको करना है। यदि मुक्ति का है लक्ष्य तो फिर राग किंचित ना करो,
वीतरागी बन सदा को भव जलधि को पार हो। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मास्टर ऑफ सेरेमनी एवं एवल्यूटर जी एवं उपस्थित समस्त सम्मानीय साधर्मी जन, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मेरे को इस स्तर पर बोलने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। आज इस मंच पर मेरी गोष्ठी का विषय है आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित पंचास्तिकाय नामक शास्त्र की 172वीं गाथा। तो प्रारंभ करते हैं। जिन शासन का एक स्वर्णिम अध्याय, एक ऐसी मनहर भूमि, एक ऐसी विषय वस्तु वाली गाथा जो हमें बतलाती है कि इस मोक्ष मार्ग के विषय में, अर्थात इस अधिकार में, जो ये दूसरा अधिकार है, नव पदार्थ पूर्वक निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का प्रपंच का वर्णन, जिसमें बतलाते हैं कि वीतरागता ही सारभूत वस्तु है। और इस गाथा में संपूर्ण शास्त्र का तात्पर्य, अर्थात समुच्चय रूप से कंक्लूजन, उपसंहार करते हुए बताया है कि इस शास्त्र का तात्पर्य है वीतरागता। तो हमने ये गाथा की विषय वस्तु ऊपरी ऊपरी जानी। अभी हम इस गाथा के अर्थ को देखते हैं। तो आचार्य वर टीका में लिखते हैं कि हे भव्य जीव, मोक्षाभिलाषी जीव यदि निवृत्ति लक्षण से भूषित होना चाहते हो, निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हो, तो किंचित भी राग ना करो, क्योंकि ऐसा करने से वीतरागी होता हुआ भव सागर को तरता है। कि राग नहीं करेंगे तो वीतरागी होंगे और भव सागर पार करेंगे। फिर आगे गाथा में सूत्र तात्पर्य, जो शास्त्र तात्पर्य के बारे में भी बताया था, तो सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य के बारे में एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे जिनवाणी माँ और लौकिक माँ, हमारी दो माँ, लौकिक की अपेक्षा कहें तो लौकिक माँ हमें अनेकों पाठ पढ़ाती है। क्या क्या? ऐसे बोलो, ऐसे इस ओर ढलो, इस संगति में जाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है, अमुक बातें बताती है और अलग अलग जीवन के पड़ावों पे हमें बातें बताती है। फिर जिनवाणी माँ हमें अलग अलग सूत्र में, अर्थात हर गाथा के बाद बताती है कि ये सार है, इसका ये सार है, इसका ये कंक्लूजन है। तो उसी प्रकार जो अलग अलग हमें पड़ाव पे बताया जीवन के, वो है सूत्र तात्पर्य। और जो हमें सबसे लास्ट में कंक्लूजन जो मिलता है, वो है शास्त्र तात्पर्य। इस प्रकार ये था। इसके बाद हम जानते हैं कि एक लाइन टीका में आई कि किंचित भी राग ना करो। तो किंचित भी राग ना करो, तो इसका मतलब कि शुभ राग भी ना करें, कि जो अरहंत आदि की भक्ति आदि, दया दान पूजा व्रत आदि, ये भी ना करें। तो कहते हैं आचार्यवर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक चंदन के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि चंदन का उदाहरण दिया है इस संदर्भ में कि जैसे चंदन है, हमें शीतलता प्रदान करता है, लेकिन यदि हम चंदन की लकड़ी को जलाएंगे तो उससे हमें दाह ही उत्पन्न होगी, दाह ही प्राप्त होगी, वह ही मिलेगी, अर्थात वो हमें जलाएगा। तो इसलिए शुभ राग भी ना करो, भले ही वो हमें लौकिक में भोग आदि सामग्री मिलवाने का कारण है, लेकिन फिर भी शुभ राग करना हेय की श्रेणी में ही जाएगा। फिर आगे ये सब चर्चा के बाद कहा कि वीतरागता ही शास्त्र तात्पर्य क्यों। तो बताया कि इस ग्रंथ में पंच अस्तिकाय 6 द्रव्य के स्वरूप का प्रतिपादन किया है, बंध मोक्ष संबंधित स्वरूप बताया है, उसके भेद विकल्प आदि बताए हैं, ये सब बताया। फिर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का निरूपण किया, सम्यक निरूपण किया, जिसमें मोक्ष मार्ग के विषय रूप वीतरागता, परम वीतराग पने में जिसका समस्त हृदय समाहित है, स्थित है, ऐसे इस पारमेश्वर शास्त्र का, अर्थात जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत इस परमार्थ से इस शास्त्र का प्रयोजन तात्पर्य वास्तव में वीतरागता ही है। फिर वीतरागता हमने मान लिया कि वीतरागता है, पर वीतरागता पने की इष्ट सिद्धि कैसे होगी, तो उसका बताया आचार्यवर ने, बहुत बड़ा खुलासा किया इसकी टीका में। बताया कि निश्चय व्यवहार के अविरोध पूर्वक, अर्थात इनमें सामान्यतः सामंजस्य बैठाने से वीतरागता पने की सिद्धि होगी। तो कैसे?
तो वह हमें बताया कि हम अनादि से क्या भूल कर रहे थे, कि निश्चय और व्यवहार की जो सुसंगतता है, इनमें जो समन्वय है, सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। कभी व्यवहारालंबी हुए, कभी निश्चयालंबी हुए। व्यवहारालंबी में क्या भूल की कि दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति आदि को हमने माना, जो चरण परिणाम है, टीका में शब्द है चरण परिणाम, उनमें हम लगे रहे, लेकिन इनसे हमने अपनी आत्मा को, शुद्धात्म तत्व को नहीं जाना। तो ये हमारी भूल हो गई, व्यवहार अवलंबी, हम व्यवहार की ओर ढल गए। फिर निश्चय अवलंबी में क्या लिया कि हमने आत्मा को ही जाना, और जो पुण्य आदि परिणाम थे हमने इन्हें पहचाना नहीं, इनको छोड़ के हमने पाप में प्रवर्तन किया। तो ये हमारी निश्चयालंबी भूल हो गई। फिर आखिरी में बताया कि ज्ञानी है वो इनमें सामंजस्य बैठाता है, कि ज्ञानी ही वास्तव में निश्चय व्यवहार के जो सापेक्ष रूप वर्णन किया है उसे पहचानता है। इनमें मध्यस्थ भाव से प्रवर्तता हुआ, मध्यस्थ भाव टीका में शब्द है, मध्यस्थ भाव से प्रवर्तता हुआ निश्चय व्यवहार की सुसंगति को बैठाता है और इस भव सागर से तिरता है। इस प्रकार इस गाथा में हमें पता चला, इस प्रकार इसकी विषय वस्तु थी। अंत में हम भी जो इस शास्त्र का तात्पर्य है और जो आचार्य वह कहना चाहते थे और जो वास्तव में तात्पर्य है, प्रयोजन है, वह एकमात्र वीतरागता ही है, उसको हम भी पहचाने और उसको हम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करें। इस प्रकार हमने ये गाथा जानी। धन्यवाद। पुनः जय जन सभी को। मंगलार्थी अर्चित जन इंडिया, सारे देश का सुन लिया और मैंने सोचा इंडिया तो रह ही गया, इंडिया तो सबसे पहले चाहिए और सबसे अंत में आया। तो सबका देखा जाए तो सब जगह जहाँ अन्य देश में भी जो बैठे हुए हैं ये सब इंडिया के ही तो हैं, तो इसलिए सब जगह इंडिया ही है। और ऐसे सभी भारत देश के सभी जनों ने यहाँ वक्तव्य दिया और सबसे अंत में अर्चित जैन ने मंगलार्थी, मंगलायतन, यहाँ पर और भी बहुत सारे विद्यार्थी दिख रहे हैं मंगलार्थी। सौभाग्यशाली हैं आप सभी कि वहाँ अध्ययन कर रहे हैं। शुरू से जब से मंगलायतन प्रारंभ हुआ उसके बाद से सारा मुझे वहाँ के बारे में जानकारी तो सब रहती है। वहाँ कौन है अभी, खासतौर से भी सबसे प्रमुख विदुषी आदरणीय बाल ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी वहाँ हैं, उनका सानिध्य आप लोगों को मिल रहा है। हमारे पंडित सचिन जी और डॉक्टर सचिंद्र जी ये भी वहाँ हैं, उनका लाभ आप लोगों को मिल रहा है। अशोक जी लोहाड़िया हैं, सुधीर जी हैं, इन सब का लाभ आप लोग ले रहे हैं। और इन सब के बीच में हमारे अभी एक नए आपके अधीक्षक महोदय समकित जी, अच्छा उन्हीं की आईडी से ही जुड़े हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वो भी आपके पास हैं और बहुत ही अच्छे से आपको शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। खुशी हुई। और अर्चित जैन ने सबसे अंत में निचोड़ रूप जो निष्कर्ष है वीतरागता, बस वही है प्रयोजनभूत और वही उपयोगी है। और अपने विषय को अच्छे से अध्ययन करके उन्होंने पूरा विषय बोला, अच्छा लगा, क्योंकि 12th में है अभी और 12th में तो ये पंचास्ती का संग्रह जैसी बातें तो आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग से मेहनत करके और स्वाध्याय करके इस विषय को समझा और अच्छे से उदाहरण देके प्रस्तुत किया है। ऐसे ही आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहे, ऐसी भावना है। इसमें देखो खास तौर से दो बात बताई, एक सूत्र तात्पर्य, एक शास्त्र तात्पर्य। सूत्र तात्पर्य तो होता है कि जो हर एक गाथा भी सूत्र ही है, तो हर एक गाथा में जो बात कही उसका जो कंक्लूजन निकाला वो तो है सूत्र तात्पर्य। लेकिन सूत्र तात्पर्य के साथ हमें असली समझना है इस संपूर्ण सूत्रों का जो सब सूत्रों को जो अपने में समाहित किए हुए है ऐसा शास्त्र, उसका मूल तात्पर्य क्या है? वीतरागता। वीतरागता का पोषण, वीतरागता की प्राप्ति, वही वास्तव में इस शास्त्र का असली प्रयोजन है। यदि हम उस असली प्रयोजन को प्राप्त कर पाए,
वीतरागता को प्रकट कर पाए तो समझना कि हमने वास्तव में शास्त्र का मर्म समझा है। ऐसी उत्तम चर्चा इसमें आई और उसी तरह से प्रस्तुत की गई। इसलिए भाई अर्चित जैन को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, ऐसी भावना, और यहाँ पूरा करता हूँ। आप सभी को जय जिनेंद्र वंस अगेन। यहाँ पे हमारी संगोष्ठी फिनिश होती है और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग इंडिया से बाहर है तो हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोलते हैं, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। तो उसके लिए जो भी मिस्टेक्स हुई है हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे अपनी मिस्टेक्स। और ये सबसे अच्छा बात, ये एक्चुअली सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये मंगलारती का स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो बच्चे आगे आएंगे तो इधर के भी बच्चे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हम लोग जनवरी में इधर पे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस कन्वेंशन करने वाले हैं। इसमें से केन्या, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए एंड इंडिया आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। और कुंदकुन आचार्य के पंच परमागम पे ईच कंट्री को एक शास्त्र मिलेगा और बाहर के बच्चे, इंडिया से बाहर के बच्चे इन शास्त्र की गाथाएं लेंगे और गाथा का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और गाथा गुजराती अगर घर में बोलते तो गुजराती में गाथा बोलेंगे, हिंदी बोलते तो हिंदी में गाथा बोलेंगे। इस तरह कैसे कि ये मदर टंग भी हमारी इंडिया से बाहर सुरक्षित हो जाएगी। तो आप जनवरी में जरूर ज्वाइन करना। ये कुंदकुन आचार्य का जन्मदिन का कालज्ञ सेलिब्रेशन होगा, तो आप जरूर ज्वाइन करना। हम सभी को पोस्टर तो भेजेंगे। Secondly, I would like to thank Mr. Dinesh Kumar Jain from Thailand and his wife Rupali Jain, also from Thailand. Thank you for conducting the Master of Ceremony very effectively and very properly. No time was wasted, so thank you very much for that. The beautiful poster that was sent to all of you, ये सुंदर पोस्टर जो हम लोगों ने आप लोगों को भेजा है, वो विशाल शाह USA ने बनाया है, तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ा शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन शास्त्री को कि एकदम पेशेंटली सुनना, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम लोग तो स्टूडेंट्स ही है और वेरी पेशेंटली सुनना, करेक्शन करना, एकदम अच्छे से करेक्शन किया, एकदम वो पोलाइटली करेक्शन किया। सो थैंक यू वेरी मच। और हम लोग ऐसे ही गोष्ठी करते रहेंगे, आप जुड़ते रहना और कोई भी आइडियाज हो तो जरूर भेजना। We are always ready to do Swadhyay in different ways and to make it more enjoyable. Thank you to all the speakers who have tuned in from all across the world: Saudi Arabia, Kenya, UK, Australia, Canada, New Zealand, everywhere, basically everywhere, all across the world. So thank you very much and good night. And कोमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सफल संगोष्ठी का आयोजन किया और हमेशा कुछ न कुछ धर्म प्रवर्तन में आप प्रयास करती रहती हैं। बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारी ओर से कोमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप करते रहें। आपके देखते हैं कोई ना कोई नया नया प्रोग्राम चलता रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो पोस्टर इधर उधर से कहीं ना कहीं से आ जाता है, देख लेते हैं, नया नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे ही आप करते रहें जहाँ जैसी आवश्यकता होगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल तरीके से गाथाओं के बारे में बताया। Thank you once again to everybody, all the speakers, Dr. Praveen Kumar Shastri, our Master of Ceremony Dinesh Kumar and his wife Rupali Jain, and to all of you, the audience, thank you and we will meet soon. Jai Jinendra। और हम सबको आत्मा अनुभूति शीघ्र अति शीघ्र